हजारों वर्ष पहले लिखे गए कुछ ग्रंथ केवल इतिहास नहीं होते, वे आने वाले समय के लिए चेतावनी भी होते हैं। यदि आज कोई यह कहे कि प्राचीन ऋषियों ने हमारे समय से जुड़ी घटनाओं को पहले ही देख लिया था, तो यह कल्पना नहीं बल्कि भारतीय ग्रंथ परंपरा की गहराई को दर्शाता है। ऐसा ही एक रहस्यमयी ग्रंथ है भविष्य पुराण, जो 18 महापुराणों में से एक माना जाता है। इसका नाम ही संकेत देता है कि इसमें केवल भूत या वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाले युगों और समय की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इसे महर्षि वेद व्यास से जोड़ा जाता है और इसमें कलियुग के स्वरूप, धर्म के पतन और समाज में आने वाले बड़े बदलाव का विस्तार से उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण किसी आधुनिक कैलेंडर के अनुसार सीधे वर्षों का नाम नहीं लेता, लेकिन कलियुग की समय रेखा और घटनाओं के संकेतों के आधार पर विद्वानों का मानना है कि 2026 के आसपास का समय एक निर्णायक मोड़ की शुरुआत को दर्शाता है। यह वह काल बताया गया है जब समाज, शासन व्यवस्था और मानवीय मूल्यों में तेज और अस्थिर परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसे परिवर्तन का नहीं बल्कि चेतावनी का समय कहा गया है, जहां अधर्म अपने चरम पर पहुंचने लगता है और संतुलन डगमगाने लगता है। भविष्य पुराण में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को लेकर गंभीर संकेत दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राजा या शासक सेवा के बजाय भोग में लिप्त हो जाएंगे और प्रजा से कर तो लिया जाएगा, लेकिन सुरक्षा और न्याय नहीं मिलेगा। शासन व्यवस्था धीरे धीरे लालच और स्वार्थ से संचालित होगी। युद्ध पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीकी और सूचना के माध्यम से लड़े जाएंगे। राष्ट्र बाहरी आक्रमण से कम और आंतरिक कमजोरियों से अधिक टूटेंगे। आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखें तो ये संकेत केवल कल्पना नहीं लगते। धर्म और आध्यात्मिकता को लेकर भविष्य पुराण की चेतावनियाँ और भी गहरी हैं। ग्रंथ कहता है कि धर्म वस्त्र की तरह पहनने की चीज बन जाएगा। आत्मा से उसका संबंध टूट जाएगा। लोग धार्मिक प्रतीकों का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आचरण में करुणा, सत्य और संयम का अभाव होगा। नकली गुरु, ढोंगी साधु और धर्म के नाम पर व्यापार बढ़ेगा। भक्ति भावना से अधिक दिखावा बन जाएगी और सत्य बोलना धीरे धीरे कमजोरी समझा जाने लगेगा। यह भविष्यवाणी आज के सामाजिक व्यवहार और डिजिटल युग की प्रवृत्तियों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती हैं। प्रकृति को लेकर भी भविष्य पुराण में गंभीर संकेत मिलते हैं। इसमें समुद्र के उग्र होने, असामान्य गर्मी, अनियमित वर्षा और धरती के संतुलन बिगड़ने की बात कही गई है। ग्रंथ स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि जब मनुष्य प्रकृति को केवल उपभोग की वस्तु समझने लगेगा, तब प्रकृति हम अपने तरीके से प्रतिक्रिया देगी। आज जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी को देखकर यह चेतावनी और भी प्रासंगिक प्रतीत होती है। भविष्य पुराण केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी समझाता है कि समय रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है। भारतीय दर्शन के अनुसार युग बदलते हैं, लेकिन मानव प्रवृत्तियाँ बार बार दोहराई जाती हैं। जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। 2026 को इसी संक्रमण काल की शुरुआत के रूप में देखा जाता है,
न कि अंत के रूप में। यह वह समय है जब चेतावनी को समझकर दिशा बदली जा सकती है। यह ग्रंथ डर फैलाने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि मनुष्य को जागरूक करने के लिए रचा गया है। भविष्य पुराण का मूल संदेश यह है कि व्यक्ति स्वयं से शुरुआत करे, धर्म को केवल पूजा तक सीमित ना रखकर कर्म में उतारे, सत्य और करुणा को जीवन का आधार बनाए, प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझे और आत्मिक संतुलन बनाए रखे। ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधार लेता है, वही युग के सुधार की नींव रखता है। अंत में भविष्य पुराण हमें यह सिखाता है कि आने वाला समय कोई निश्चित विनाश नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। 2026 कोई डरावना अंत नहीं, बल्कि चेतावनी और अवसर दोनों हैं। प्रश्न यह नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि यह है कि हम उस भविष्य के लिए स्वयं को कैसे तैयार करते हैं। प्राचीन ऋषियों की यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्त्र शताब्दियों पहले थी। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि क्या आपको लगता है कि भविष्य पुराण की भविष्यवाणियाँ सच हो रही हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।